नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स। पिछली वीडियो में हम बहुत जान चुके हैं कि नर्व्स किसे कहते हैं। जैसे ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या फिर इसे हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो हमारे केंद्र में स्थित होता है, जो CPU की तरह कार्य करता है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। अब इसके चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, जो नर्व्स होती हैं, या फिर पहले हम तंत्रिका की बात कर लेते हैं। तो इनके चारों तरफ तंत्रिकाएं निकली हुई होती हैं, जो स्पाइनरी मोटर या फिर मिक्स्ड होती हैं। वो नर्व्स निकली हुई होती हैं और ये नर्व्स में बीच में तो होती है एक्सोन्स। यहाँ पर ये जो है वो क्या है, एक्सोन्स हैं। और लास्ट में या फिर शुरू में होते हैं सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, और बीच में पड़े हुए होते हैं इनके एक्सोन्स। तो ये जो एक्सोन्स का बंडल है, इनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं नर्व। इनको सम्मिलित रूप से हम तंत्रिका कहते हैं। और यदि यही एक्सोन के बंडल यानी तंत्रिकाक्ष के बंडल यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाए, यहां पर पाए जाए, तो इनको हम कहते हैं ट्रैक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया कि ट्रैक्ट और नर्व्स किसे कहते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में बात कर ली है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो नर्व्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अगर हम उनका लोकेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन करें, यानी यदि हम उनकी स्थिति के आधार पर उनका वर्गीकरण करें, तो दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी नर्व जो ब्रेन के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें हमने क्या कहा था, क्रिटिकल नर्व कहा था। और ऐसी नर्व जो स्पाइनल कोड के साथ यानी मेरुरज्जु के साथ जुड़ी हुई होती हैं, उन्हें हमने कहा था मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व। तो ये जो नर्व है ये कौन सी है, स्पाइनल नर्व है। पिछली वीडियो हमने क्रिटिकल नर्व के बारे में जान लिया था। क्रिटिकल नर्व 12 जोड़ी होती हैं, उनके सबके नाम जान लिए थे और उनके प्रकार जान लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के एंड में उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें हमने जाना था कि जो मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकली हुई होती हैं, नर्व्स निकली हुई होती हैं, वो होती हैं तीनों प्रकार की। मिक्स्ड भी होती हैं, सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है, यानी संवेदनाओं को ग्रहण करने वाली, कमांड को ले जाने वाली, और दोनों प्रकार की यानी मिक्स्ड नर्व भी होती हैं। लेकिन जो स्पाइनल कोड है, जो मेरुरज्जु है, उसमें जो नर्व्स पाई जाती हैं वो हमेशा ही मिश्रित होती हैं, मिक्स्ड होती हैं। जैसे हम पहले मिक्स्ड नर्व के बारे में जान लेते हैं, मिक्स्ड नर्व कैसे होती है। तो जैसे हमने मेरुरज्जु की संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं कि मेरुरज्जु की जो संरचना होती है उसमें वेंट्रिकल साइड में ज्यादा खांच होती है। तो ये जो ज्यादा वाली खांच वाली साइड है, ये कौन सी है, वेंट्रिकल साइड है। और इसके अलावा हमने पढ़ा है कि जो मेरुरज्जु की आंतरिक संरचना होती है, या फिर हम उसे आंतरिक अनुप्रस्थ काट कहते हैं, तो उसमें जब हम अवलोकन करते हैं अनुप्रस्थ काट में, तो उसमें हम देखते हैं कि जो ग्रे मैटर है वो अंदर की साइड पाया जाता है। यानी जो भी सेल बॉडी इसके अंदर पाई जाएगी वो हमेशा बीच में होगी, और उसके एक्सोन्स जो हैं वो व्हाइट कलर के हैं, वो बाहर की तरफ होंगे। अब हम समझ लेते हैं मिक्स्ड नर्व कैसे होती है। जो मेरु तंत्रिकाएं होती है वो मिक्स्ड नर्व कैसे होती हैं। मेरुरज्जु का कार्य क्या होता है हमें पता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है नीचे का, वहां से कमांड लेकर आती है और कमांड को प्रोवाइड करती है। और हमने पढ़ लिया है कि जो डोर्सल साइड होती है, पीछे की साइड होती है, बैक डोर होता है, वहां से हमेशा जो सूचना है वो एंटर करती है। तो जैसे ये कोई सेंसरी न्यूरॉन है, अब हमें पता है सेंसरी जो न्यूरॉन होते हैं वो स्यूडोपोलर न्यूरॉन होते हैं। स्यूडोपोलर न्यूरॉन कैसे होते हैं, जिनके डेंड्राइट्स एक तरफ हों और एक्सोन्स एक तरफ हों, और बीच में पाया जाए उनका यहां पर सेल बॉडी। तो ऐसी न्यूरॉन होते हैं, उनको हम कहते हैं स्यूडोपोलर न्यूरो। ये कहां पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं पर जो डोर्सल साइड होती है उसके पास। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं, स्यूडोपोलर न्यूरॉन होते हैं, यानी जो सेल बॉडी है वो बीच में पाई जाती है। अब वे संवेदनाओं को किस में दे देते हैं, यहां पर ये इसके डेंड्राइट्स हैं। अब यहां पर जो तंत्रिका या फिर न्यूरॉन होता है उसकी सेल बॉडी पड़ी हुई होती है,
जैसे हम अलग से कलर में बनाए तो यहाँ पर उस न्यूरॉन की सेल बॉडी है। अब सेल बॉडी हमने अंदर क्यों दर्शाई है, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रे मैटर है उसके अंदर क्या पाई जाती है, हमेशा सेल बॉडी पाई जाती है। तो हमने सेल बॉडी अंदर की साइड बना दी, जो ग्रे मैटर है उसकी साइड बना दी। अब ग्रे मैटर में यहाँ से निकलेगा एक्सॉन्स, यानी जो संवेदना यहाँ से आई है, जैसे कॉकरोच की संवेदना आई है, तो वो संवेदना कहाँ पर आई है, इस स्यूडोपोलर न्यूरॉन में। अब स्यूडोपोलर न्यूरॉन से कहां पर चली गई, जो मेरू रज्जु है उसके ग्रे मैटर में, जो ग्रे मैटर में जो सेल बॉडी है उस तक चली गई। अब यहां पर सिनेप्सिस होता है, यानी जो संवेदनाएं हैं उनका आदान प्रदान होता है। तो संवेदना यहां पर आ गई। अब इससे जो एक्सॉन्स निकलेगा वो बाहर की साइड निकलेगा। हमें पता है बाहर की साइड क्यों निकलेगा, क्योंकि जो ग्रे मैटर है वो बाहर की तरफ है और एक्सॉन्स जो है वो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर बनाते हैं। तो मेरुरज्जु में व्हाइट मैटर बाहर होता है, तो एक्सॉन जो है वो बाहर निकल जाएंगे और सीधे ब्रेन के पास चले जाएंगे ऊपर। इस तरह से यहाँ पर हजारों संख्या में ये होते हैं, एक्सॉन्स ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब यहाँ पर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन्स जा रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं ट्रैक्ट। हमें पता है कोई भी एक्सॉन का बंडल है, यदि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रैक्ट। और ये जो ट्रैक्ट है ये ऊपर की साइड जा रहा है ब्रेन में, तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग ट्रैक्ट। अब वहां पर क्या होता है, जो डेंड्राइड्स हैं वो फैल जाते हैं, और ये फैलते कहां पर है, जो ब्रेन पाया जाता है उसके ग्रे मैटर में। अब यहाँ पर कुछ सेल बॉडीज होंगी, जैसे और अलग कलर से बना लेते हैं, यहाँ पर जो सेल बॉडीज हैं वो होंगी। अब ये इसी साथ सिनेप्सिस कर जाएंगी और ये करेंगी इनका एनालिसिस और इनका रिजल्ट निकालेंगी कि ये संवेदना है क्या और इसमें रिजल्ट क्या है, यानी हमको करना क्या है। तो ये क्या करती है, कमांड प्रोवाइड करती है, यानी यहाँ पर कमांड दे देती है। अब यहाँ पर एक और एक्सॉन होता है, अब किस कलर से बनाएं, एक और एक्सॉन होता है यहाँ पर, ये इस कमांड को एक्सेप्ट कर लेता है। ये जितनी भी क्रिया होती है ये किसके अंदर होती है, ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है उसके अंदर होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो ग्रे मैटर है उसमें ही सेल बॉडी पाई जाती है। तो यहाँ पर दो सेल बॉडी आ गई, एक तो इसकी सेल बॉडी और एक इसकी सेल बॉडी। तो ये कहाँ पर पाई जाएंगी, ग्रे मैटर में पाई जाएंगी। अब यहाँ से एक्सॉन निकलेगा और ये आएगा मेरुरज्जु के पास। तो यहाँ से एक्सॉन जो है वो हजारों संख्या में आएंगे उसी तरह से। तो यहाँ पर एक ट्रैक्ट बन रहा है और इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया, असेंडिंग ट्रैक्ट किसे कहते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ये स्यूडोपोलर न्यूरॉन या फिर स्यूडोपोलर जो तंत्रिका कोशिका होती है वो किसे कहते हैं। अभी तक का समझाया हुआ तो सबको समझ में आ गया होगा कि जो कॉकरोच है उसकी संवेदना यहाँ से आई, ये सेंसरी न्यूरॉन, ये कौन सा होता है, स्यूडोपोलर न्यूरॉन। अब ये आता है ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर में क्यों आता है, क्योंकि जो सेल बॉडी है वो ग्रे मैटर में पड़ी है। अब ये सेल बॉडी ग्रे मैटर में है इसलिए यहाँ पर आ गया। अब सेल बॉडी से ये एक्सॉन्स निकलते हैं और हजारों संख्या में निकलते हैं, यहाँ से एक ट्रैक्ट बन जाता है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। अब ऊपर ब्रेन में जाता है, ब्रेन में एनालिसिस की क्रिया होती है। ये जो एनालिसिस करने वाला न्यूरॉन है इसको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। अब इंटर न्यूरॉन हो गया। अब यहां से कमांड आती है नीचे की तरफ और उसी तरह से हजारों संख्या में एक्सॉन्स पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट कहते हैं। असेंडिंग ट्रैक्ट ऊपर ले जाने वाले जो संवेदनाओं को ब्रेन तक लेकर जाते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो ब्रेन से कमांड को मेरुरज्जु की तरफ लाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ट्रैक्ट। अब यहां से जो कमांड है वो आ रही है। अब कमांड आ रही है वो कहां पर जाएगी, पहले तो व्हाइट मैटर में जाएगी, क्योंकि ये क्या है, एक्सॉन्स है और एक्सॉन्स हमेशा व्हाइट मैटर में पाए जाते हैं। अब ये कमांड जाने के लिए एक और सेल बॉडी की आवश्यकता है, क्योंकि सेल बॉडी ही तो डिसाइड करेगी, वहां से ही तो सूचना का आदान प्रदान होगा, वही तो सिनेप्सिस करेगी। तो ये जाएगी सिनेप्सिस के पास, सेल बॉडी के पास। और हमें पता है जो सेल बॉडी है वो हमेशा कहां पर पाई जाती है, वो हमेशा पाई जाती है ग्रे मैटर में। जैसे यहाँ पर ग्रे मैटर में एक और सेल बॉडी पड़ी हुई है। अब ये सेल बॉडी भी हजारों संख्या में होती हैं। अब ये जो एक्सॉन्स है ये यहाँ पर आकर सिनेप्सिस कर जाएंगे और यहाँ से जो तंत्रिका निकलेगी, जो एक्सॉन निकलेंगे वो बाहर की साइड निकलेंगे और जिस साइड से जो संवेदना आई है उस साइड से ये फैले हुए होते हैं। तो ये हजारों संख्या में होते हैं। इसी तरह जो संवेदना ग्रहण करके लाते हैं वो भी हजारों संख्या में होते हैं। अब यहाँ से ये संवेदनाओं को लेकर आ रही हैं और ये कमांड को लेकर जा रही हैं। तो ये जब आपस में पास जाते हैं तो ये एक
कवरिंग से ढके होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। अब आप कहोगे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं किसे कहते हैं? पिछली वीडियो में भी लाइव चैट में कहा गया था कि कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ कहिए। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो किसी भी चीज को बांध कर रखता है। जैसे हम मान लें कि हमारी जो ब्लड वेसल है, रक्त वाहिनी है, उसकी जो वोल्व है वो किससे बनकर मिलकर बनी होती है? एपिथेलियम कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। हमें पता है जो भी फ्री स्पेस में पाया जाता है, यानी ऐसा सतह है जो सीधे वाटर या एयर के संपर्क में होता है, जल या वायु के संपर्क में होता है, वो हमेशा एपिथेलियम सेल से बना होता है। तो वो एपिथेलियम सेल से बनी होंगी। अब उनको आपस में जोड़े रखने के लिए वहां पर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। जो भी चीजें हमें बांध के रखनी होती है वहां पर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो ये हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और ये हमारी मोटर न्यूरॉन्स हैं। इनको आपस में बांध कर रखता है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू इनको बांध कर रखता है। इस नर्व को इसको हम कहते हैं नर्व। और वो भी कैसी नर्व है? यहाँ से सेंसरी भी आ रहा है और मोटर भी आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व। यानी इसमें दोनों है, सेंस भी कर सकती है नर्व और कमांड भी दे सकती है। तो इस तरह से जो स्पाइनल कोड है, मेरुरज्जु है, उसमें सभी जो नर्व्स हैं वो मिक्स्ड नर्व होती हैं। यानी जो नर्व है, अगर एक जोड़ यहाँ से निकल रही है, एक नर्व यहाँ से निकल रही है, तो इसके बिल्कुल इधर दूसरी साइड एक और नर्व निकलेगी। तो यहाँ से हम एक और नर्व बना लेते हैं। तो ये तो मान लो हमारा सेंसरी पार्ट हो गया। यहाँ पर हमारा गैंग्लियन है। अब गैंग्लियन किसे कहते हैं? ये जो स्यूडोपोलर न्यूरॉन है, यहाँ पर जब ज़्यादा बॉडी हो जाती है तो इनको सम्मिलित रूप से हम गैंग्लियन कहते हैं। जो दूसरी न्यूरॉन नर्व्स है वो ये सेंसरी और ये मोटर, ये आगे जाकर आपस में जुड़ी हुई होती हैं और ये बन जाती है मिक्स्ड नर्व। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मेरु तंत्रिकाएं हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, वो हमेशा मिक्स्ड नर्व होती है। यानी सेंस भी वही करती है और कमांड भी वही लेकर जाती है। तो इसमें सबसे पहले समझने की बात तो ये है कि जो सभी मेरु तंत्रिकाएं होती है वो मिक्स्ड नर्व होती हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं वो होती हैं या फिर उनके वो किस प्रकार की होती हैं। तो उसमें तीनों ऑप्शन दिए होंगे, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड, और लास्ट में दिया होगा उपरोक्त सभी। तो आपको क्या करना है? मिक्स्ड नर्व करना है। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो क्रिटिकल नर्व होती है, यानी जो ब्रेन से जुड़ी हुई नर्व होती हैं, वो कैसी होती है? तो वो हमने पढ़ लिया है। वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, सेंसरी भी होती हैं, कुछ मोटर भी होती हैं और कुछ मिक्स्ड भी होती हैं। तो उनमें आपको करना है ऑल ऑफ द अबव। अब हम कर लेते हैं इन मेरु तंत्रिकाओं का विभाजन, यानी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये जो मेरु तंत्रिकाएं होती है, स्पाइनल नोड्स होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है। इनका क्लासिफिकेशन लोकेशन के हिसाब से, यानी जिस स्थान पर पाई जाती है उसी स्थान के हिसाब से इनका नाम होता है। तो सबसे पहले तो हम नाम जान लेते हैं, यानी किस बॉडी पार्ट को क्या नाम दिया जाता है। जैसे हम यहाँ पर कोई भी बंदा बना लेते हैं, तो ये मान लो हमारा बंदा है। अब इसमें हम पार्ट्स को देखेंगे, यानी किस स्थान को हम क्या कहते हैं। जैसे ये हमने कोई सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लिया है, बहुत सिंपल सा है। केवल हमें नाम याद करने हैं, हमें डायग्राम नहीं बनाना है। नाम याद करने हैं कि किस स्थान को हम क्या कहते हैं। तो हम नाम कैसे याद करते हैं? जो वर्टिब्रेज होती हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उनके हिसाब से हम नाम याद करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में एक तो स्थान होता है यहाँ से, तो इसको तो हम कहते हैं सर्विकल नेवर। इसको हम क्या कहते हैं? सर्विकल पार्ट भी कह सकते हैं या फिर सर्विकल कह सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर हमें पता है थोरेसिक कैविटी होती है। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र की वीडियोस देखी हैं तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारी एक कैविटी पाई जाती है जहां पर लंग्स स्थित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी। तो ये हमारी हो गई थोरेसिक पार्ट। या फिर अगर हम वर्टिब्री की बात कर रहे हैं तो ये हो गई हमारी वर्टिब्री। अब थोरेसिक वर्टिब्री के नीचे होती है हमारी लंबर वर्टिब्री, और लंबर वर्टिब्री के नीचे होती है सिरल वर्टिब्री, और सबसे लास्ट में होती है पोकिन वर्टिब्री। तो हमारा जो CNS है वो केवल यहां तक होता है, सिरल वर्टिब्री तक। तो इनका नाम क्या क्या है एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं।
सिरल वर्टिब्री या फिर सिरल पार्ट, अगला है थोरैसिक वर्टिब्री, अगला है लंबर, इसे हम लंबर पार्ट कह सकते हैं, लंबर कैविटी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या फिर लंबर वर्टिब्री कह सकते हैं। उसके नीचे पाई जाती है सिरल वर्टिब्री और उसके नीचे पाई जाती है पोकिन वर्टिब्री। तो ये है हमारी बॉडी पार्ट्स, यानी बॉडी के जो हिस्से हैं उनको हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं। अब इन्हीं के हिसाब से हमारा जो मेरुरज्जु है उससे जो नर्व्स निकलती हैं उनको हमने नाम दिया हुआ है। जैसे हमें पता है यहाँ पर हमारा ब्रेन होता है, अब ब्रेन से यहाँ पर हमारा पोन्स, मेडुला ओब्लांगेटा और यहाँ से हमारा शुरू होता है मेरुरज्जु। और मेरुरज्जु कहाँ तक होता है, अलग कलर से बना लेते हैं। जैसे हमारा जो मेरुरज्जु है वो नीचे तक सिरल वर्टिब्री तक होता है, ये हमारा मेरुरज्जु है। अब ये अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। अब यदि इस मेरुरज्जु से यहाँ से इस पार्ट से यदि कोई नर्व निकल रही है तो हम उसी हिसाब से उसका नाम कर देंगे। जैसे इस पार्ट को हमने क्या कहा है, सिरल वर्टिब्री या फिर सिरल पार्ट कहा है, तो यहाँ से इस वाले पार्ट से जितनी भी नर्व निकलेंगी मेरुरज्जु से उनको हम क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट से उनको हम कहेंगे सिरल वर्टिब्री। उसके नीचे यहाँ से यहाँ तक जो भी नर्व्स निकलेंगी उनको हम कहेंगे थोरैसिक वर्टिब्री। तो ये बॉडी पार्ट्स आपको नाम याद रखने जरूरी है। इतने क्षेत्र से यदि कोई नर्व निकलती है, तंत्रिका निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, थोरैसिक नर्व कहते हैं। उसके नीचे हमें पता है कौन सा स्थित होता है, लंबर एरिया आता है, लंबर क्षेत्र आता है। अगर वहां से कोई नर्व निकल रही है तो उसको हम कहते हैं लंबर नर्व्स, और उसके नीचे होता है सिरल वर्व। और यहाँ से यदि कोई न्यूरॉन निकल रही है, यहाँ से कोई तंत्रिका निकल रही है, नर्व निकल रही है, तो उसको हम कहते हैं सिरल नर्व। तो ये इनका क्लासिफिकेशन बहुत आसान है। जहाँ जितना भी क्षेत्र है, जैसे सिरल क्षेत्र है, लंबर क्षेत्र, थोरैसिक, सिरल, और कोई सा भी क्षेत्र है, यदि वहां से नर्व्स निकलती हैं तो हम उन नर्व्स को उसी पार्ट का नाम देते हैं। जैसे थोरैसिक, यहाँ से कोई नर्व निकली तो इस नर्व को हम क्या कहेंगे, इस नर्व को हम कहेंगे थोरैसिक नर्व। तो इनका नाम करना इतना हार्ड नहीं है, आसान है। जो भी पार्ट्स होते हैं, जिस भी पार्ट से नर्व निकलती है उस नर्व को हम उसी पार्ट का नाम दे देते हैं। तो ये था इनका आसान सा क्लासिफिकेशन, जहां से जिस लोकेशन से ये निकल रही है उसी लोकेशन से इनका नाम आ रहा है। अब हम इनके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, यानी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसको हमने पढ़ा है दो पार्ट्स में होता है, यानी दो प्रकार का होता है। सामान्यतः तो क्या होता है, दो प्रकार का हमने क्या बांटा था, सेंसरी न्यूरॉन यानी सेंसरी पेरिफेरल सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमने बांटा था मोटर नर्वस सिस्टम। लेकिन हम यहाँ पर सेंसरी मोटर नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑटोनोमिक और सोमैटिक। जो हमने मोटर, जैसे हमने पढ़ा था पीएनएस के दो पार्ट किए, सेंसरी और मोटर। अब जो मोटर था उसके हमने दो पार्ट किए, हमने यहाँ पर मोटर के दो पार्ट किए, कौन कौन से, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। हम यहाँ पर जो पीएनएस है उसमें सेंसरी और मोटर नहीं ले रहे हैं, हम सीधा ही क्या ले रहे हैं, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐसी नर्व्स, तो यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं सोमैटिक और ये हो गया ऑटोनॉमिक। तो सोमैटिक तो ऐसी नर्वस सिस्टम होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो नर्व्स होती हैं वो कहाँ तक पहुँचती हैं, हमारे स्केलेटल मसल तक पहुँचती हैं। जैसे हमारे हाथ पर कोई बिच्छू, कोई कॉकरोच बैठ गया है, सामान्यतः हम कॉकरोच का ही उदाहरण लेते हैं तो कॉकरोच का ले लेते हैं। तो कॉकरोच बैठ गया, अब कॉकरोच की वो संवेदियां कहाँ पर, संवेदी सूचना कहाँ पर गई, मेरुरज्जु से, मेरुरज्जु से कहाँ पर गई, मस्तिष्क में गई। अब मस्तिष्क उसका एनालिसिस करता है, उसके चिट्ठे वगैरह खोलता है कि कॉकरोच कैसा होता है, उसका इतिहास दोहराता है और फिर निकालता है रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या निकालता है कि हमें हाथ को तुरंत झटक देना चाहिए। तो ये जो कमांड है ये जाती है मेरुरज्जु के पास और मेरुरज्जु देती है इस कमांड को हमारी हाथ की मांसपेशियों तक। तो इस प्रकार की जो नर्व्स होती हैं, इस प्रकार का जो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यानी इसमें होता क्या है कि जो मोटर नर्व्स आ रही हैं वो कहाँ देती हैं, हमारे स्केलेटल मसल तक देती हैं।
स्केलेटल मसल तक, स्केलेटन मसल तक, यानी ऐसी मसल जो हमारी हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल कहते हैं। जैसे अगर हम जीभ को भी हिला रहे हैं तो वो भी कौन सा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। आप समझ रहे हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हम खुद कंट्रोल कर सकें, जिसे हम खुद कंट्रोल कर सकें, या फिर जिसे हम जो मोटर है, कमांड है, वो स्केलेटल मसल तक जाती हो। जैसे हमारा इच्छा कर रही है हम हाथ हिलाएं तो हम हाथ हिलाते हैं, उसी तरह हमारी इच्छा करती है पैर हिलाएं तो पैर हिलाते हैं। तो इस तरह से हम पूरी बॉडी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस हिसाब से हम जो टंग है उसको भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो टंग है वो हाइड बोन से जुड़ी हुई होती है, यानी हड्डी से जुड़ी हुई होती है। हाइड बोन हड्डी का नाम होता है, उससे जुड़ी हुई होती है। तो वो भी कैसी हो गई, स्केलेटल मसल हो गई। और वहां से जो मोटर आ रही है, हमारे दिमाग से जो कमांड आ रही है कि जीभ को ऐसे हिलाना है तो ये ध्वनि निकलेगी। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक सिस्टम में क्या होता है, इसमें ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यानी वो आती तो ब्रेन से, ब्रेन से आती है मेरुरज्जु में, और मेरुरज्जु से जाती है किसी भी ऑर्गन में, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो जो सूचना जाती है वो स्मूथ मसल तक जाती है, स्मूथ मसल, या फिर हम कह सकते हैं कार्डियक मसल। क्योंकि हमें पता है कि जो मसल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल। अब यदि स्मूथ और कार्डियक मसल की बात करें तो जो कार्डियक मसल है वो केवल हार्ट में पाई जाती है और हमारी बॉडी में कहीं पर भी नहीं पाई जाती है। अब इसका उदाहरण समझते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है। इसमें भी वही होता है, जो ब्रेन जो है वो क्या करता है, कमांड डालता है किसके पास, मेरुरज्जु के पास। अब मेरुरज्जु क्या करता है, कार्डियक मसल या स्मूथ मसल तक उस कमांड को पहुंचाता है। अब वो जो मसल्स होती हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। स्केलेटल मसल तो हमारे कंट्रोल में है कि हम जब इच्छा करें तब हमारा हाथ हिले, लेकिन जो स्मूथ मसल और कार्डियक मसल है इनका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये अपने आप, यानी जो ब्रेन कमांड देता है उसी के हिसाब से खुद करती हैं। अब जैसे उदाहरण समझें तो जैसे हमारे पीछे कुत्ते लग गए, तो कुत्ते लगने से हमारे ब्रेन में क्या चलेगा कि अब तो हमें भागना पड़ेगा बचने के लिए। तो वो क्या करती हैं, वो हमारे हार्ट के ऊपर कार्डियक मसल को कमांड देती हैं कि जल्दी जल्दी बीट करना है, प्रेशर मारना है, जिससे हमारी मसल्स जो हैं वो जल्दी काम कर सकें। वो मसल्स तो होती हैं स्केलेटल मसल, लेकिन जो कार्डियक मसल के पास जो कमांड जाती है वो जाती है ऑटोनोमिक, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये। इस पर किसी की मर्जी नहीं चलती है, ये खुद ही अपना मालिक होता है। यानी एक बार कमांड आ गई तो ये नहीं रुकने वाली, अगर हम चाहें तो भी। अब स्मूथ मसल का अगर हम उदाहरण देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें हमने पढ़ा था कि जो छोटी आंत होती है उसमें क्या होता है, छोटी आंत में स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। यानी जो ओसोफेगस की जो गति होती है और छोटी आंत की जो गति होती है वो किसके कारण होती है, स्मूथ मसल के कारण होती है। अब जैसे हम उदाहरण समझें तो यहाँ पर ये हम छोटी आंत ले लेते हैं। अब छोटी आंत से यहाँ पर कमांड आती है। अब छोटी आंत हमें पता है स्मूथ मसल से बनी होती हैं, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अब ब्रेन से कमांड आई, अब ये उसी हिसाब से अपनी जो पाचन की क्रिया है वो कर देगी। अब हम चाहते हैं कि हम आज बहुत सारा पाचन करें, बहुत ज़्यादा पाचन करें, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, स्मूथ मसल के पास कमांड गई है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी ऐसी कमांड जो किसके पास जा रही हो, स्केलेटल मसल तक, यानी ऐसी हड्डी तक, ऐसी मसल्स तक जो हड्डी के साथ जुड़ी हुई हो। और एक ऐसी कमांड होती है जो अपने आप काम करती है, एक बार बस कमांड देने की जरूरत होती है, फिर वो नहीं रुकती हैं। यानी रुकती तो है वो, लेकिन खुद की मर्जी से रुकती हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत कौन आता है, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। तो आपको ये मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, वो उनके लोकेशन के हिसाब से है। और जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, वो मिक्स्ड नर्व होती हैं। ये हमें पता है मिक्स्ड नर्व होती हैं, ये हमने डायग्राम से समझ भी लिया है कि कैसे मिक्स्ड नर्व होती है। और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि नर्व्स के हिसाब से हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बांट सकते हैं। एक तो ऐसी नर्व्स
जो किसको प्रोवाइड कर रही हूँ, स्केलेटल मसल को यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम के हिसाब से, और एक ऐसी नर्व्स जो किसको प्रदान कर रही हूँ, हार्ट वगैरह को या फिर स्मूथ मसल वाले जो ऑर्गन है उनको प्रोवाइड कर रही हो। तो इस हिसाब से हम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आशा करता हूं कि आपको ये मेरु तंत्रिकाओं का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।